क्रिटिकॉन। क्रिसमस साल का वो टाइम होता है जब लोग बहुत खुश होते हैं। मुझे क्रिसमस पर परिवार और दोस्तों में खुशी फैलाना बहुत पसंद है। मेरा खुशमिजाज मूड मेरे साथ काम करने वालों को भी पसंद था। मैं कस्टमर सर्विस में काम करती हूँ। क्रिसमस के समय भी काम करना पड़ता है, जो मुझे बुरा लगता है, लेकिन खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ। इस खास क्रिसमस की शाम को कस्टमर क्रिसमस डे से पहले कुछ आखिर क्रिसमस शॉपिंग कर रहे थे। अपनी शिफ्ट के ठीक आखिर में मैंने एक बहुत ही नॉर्मल दिखने वाला आदमी को कैश आउट किया। उसकी एवरेज हाइट लगभग 5 फीट 7 इंच और वजन शायद 150 पाउंड था। उसके बाल काले थे, चश्मा लगाया हुआ था और वो शायद 40 के बीच में था। वो कुछ नॉर्मल सामान खरीद रहा था और क्रिसमस से जुड़ा कुछ भी नहीं था। पूरी बातचीत ज़्यादातर फ्रेंडली थी, जब तक कि आखिर में मैंने कुछ ऐसा नहीं कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने अपनी चुलबुली आवाज़ में ये कहकर हमारी बातचीत खत्म की, थैंक यू सर, और आपकी छुट्टियां अच्छी हों। वो रुका और मेरी तरफ मुड़कर बोला, तुमने अभी क्या कहा? मैंने घबराकर जवाब दिया, हैप्पी हॉलीडे। वो मेरे रजिस्टर पर वापस आया और जोर से चिल्लाया, इट्स मेरी क्रिसमस। मैं थोड़ी घबराहट में पीछे हट गई और कहा, ओके सर, आई एम सॉरी। वो खुद ही बड़बड़ाता हुआ चला गया, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि वो मेरी हरकतों से गुस्से में था। कुछ मिनट तक मैं बाहर देखती रही और मैं उसे स्टोर के सामने टहलते हुए देख सकती थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी खुद से बड़बड़ा रहा है। कुछ लोग स्टोर में आए और कहा कि बाहर कोई क्रिसमस और जीसस के जन्मदिन के बारे में बात कर रहा है। मैं घबरा गई, सोचा कि यह आदमी फिर से स्टोर में आएगा या मेरे बाहर निकलने का इंतजार करेगा और मेरे पीछे पीछे घर आने की कोशिश करेगा। खैर, किस्मत से मेरा बॉयफ्रेंड उसी स्टोर में काम करता था और वो मुझे रात के आखिर में क्रिसमस इवनिंग पार्टी के लिए मेरी माँ के घर ले जा रहा था। हम ठीक 6 बजे के बाद निकले और पहले तो मुझे राहत मिली जब मैंने उस आदमी को बाहर नहीं देखा। हम लगभग मेरे बॉयफ्रेंड की कार के पास ही थे कि हमने देखा वो आदमी स्टोर की तरफ से हमारे और दौड़ रहा है। मेरे बॉयफ्रेंड ने पीछे की सीट का दरवाजा खोला ताकि मैं अंदर जा सकूं और वो कार के सामने खड़ा हो गया। मेरे बॉयफ्रेंड ने सख्त आवाज में कहा, अरे भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो आदमी जो अभी भी गुस्से में था, उसने कहा, उस औरत को जीसस या क्रिसमस की कोई इज्जत नहीं है, उसे सजा मिलनी चाहिए। मेरे बॉयफ्रेंड ने कंफ्यूज होकर उस आदमी से कहा कि वो पीछे हट जाए और हमें अकेला छोड़ दे, लेकिन उस पागल आदमी ने मेरे बॉयफ्रेंड को इग्नोर कर दिया और कार में चढ़ने की कोशिश की ताकि मुझे सजा दे सके। मेरे बॉयफ्रेंड ने उस आदमी को जमीन पर पटक दिया और कार में बैठ गया और हम निकल गए। हमने 911 पर कॉल न करने का फैसला किया क्योंकि हम क्रिसमस की शाम को उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे और बस उस घटना को भूलना चाहते थे। 26 दिसंबर को हमने अपने स्टोर मैनेजर को सिचुएशन के बारे में बता दिया ताकि अगर वो आदमी कभी स्टोर में वापस आए तो हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं। मैं अभी भी उस स्टोर पर काम करती हूँ और लगभग 1 साल बाद भी मैंने उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा। मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि मैं फिर कभी हैप्पी हॉलीडेज नहीं कहूँगी। मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। ये मेरे परिवार के साथ बिताने के लिए एक बहुत अच्छा दिन रहा है। मुझे चीजी कहते हैं, लेकिन मुझे सच में इस दिन मजे करना बहुत पसंद है। मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने अभी अभी एक सुंदर क्रिसमस डिनर खत्म किया था। मेरी फैमिली के ज्यादातर लोग लिविंग रूम में चले गए थे ताकि मैं गिफ्ट एक्सचेंज कर सकूं। क्रिसमस का दिन वो होता है जब हम दादा दादी और कजिन के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। मैं किचन में था, अपने भाई जैक और कजिन टेरेसा के साथ बर्तन धो रहा था। जब मैं बर्तन धो रहा था तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। मुझे लगा कि मैंने अपने शेड के पास किसी को देखा है। मैं ये देखकर परेशान नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगा कि ये पेड़ की परछाई है। कुछ और मिनट बर्तन धोने के बाद मैंने फिर से वो परछाई देखी और इस बार मुझे पक्का यकीन था कि वो एक आदमी था। मैंने अपने भाई और कजिन से खिड़की से बाहर देखने के लिए कहा, लेकिन उसे पता ना चले। उन्होंने भी देख लिया। हम सबने आपस में धीरे से बात की और ये सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। हमें लगा कि ये आदमी बैकयार्ड में बिना परमिशन के घुस आया है, इसलिए हमने पुलिस को फोन करने का फैसला किया। उन्होंने हमें बताया कि वे जल्द ही किसी को भेजेंगे। घबराना नहीं और उम्मीद करना कि पुलिस के आने तक सब कुछ वैसा ही रहे, ये आसान नहीं था। बच्चे बेचैन होने लगे और दादा दादी भी सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। मेरे मम्मी पापा जानते थे कि कुछ ठीक नहीं है,
लेकिन उन्होंने सबको लिविंग रूम में रहने को कहा। कुछ मिनटों बाद हमने देखा कि वो आदमी मेरे घर की तरफ आने लगा है और वो अकेला नहीं था। शेड के पीछे से 3 और आदमी निकले। उन्होंने मेरे घर को घेरना शुरू कर दिया। कंफ्यूज और डरे हुए हमने शांत रहने की कोशिश की। इसके बाद जो हुआ वो क्रिसमस के चमत्कार से कम नहीं था। चमकती लाइटें दिखाई दी और हमने घर के बाहर एक छोटी सी लड़ाई सुनी। ऑफिसर एक आदमी को पकड़ने में कामयाब रहे, जबकि बाकी 3 भाग गए। मैंने बाहर पुलिस वाले से बात की और अपना स्टेटमेंट दिया। पता चला कि मेरी कजिन टेरेसा का क्रिसमस से कई महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा था वो असल में उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। टेरेसा किसी नए आदमी को डेट कर रही थी और इस आदमी को लगा कि नया बॉयफ्रेंड क्रिसमस पार्टी के लिए घर आया होगा। उसके एक्स और उसके दोस्तों ने उस पर हमला करने का प्लान बनाया था। मुझे लगा वो उसे अच्छी तरह से डराना चाहते थे। ऑफिसर ने हमें बताया कि मेरी कजिन के एक्स के पास पिछली जेब में चाकू और पीतल के नकल्स थे। खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं आई और मुझे सच में नहीं पता कि इसके लिए हम किस तरह की मुसीबत में पड़ गए। बाकी रात तो आराम से गुजरी और हमने गिफ्ट खोले, लेकिन मुझे बाकी रात एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि दूसरे आदमी वापस आ सकते हैं और जो प्लान उन्होंने शुरू किया था उसे पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। दो छोटे बच्चों का पिता होने के नाते क्रिसमस की शाम आमतौर पर मेरे परिवार के लिए बहुत खास होती है, क्योंकि बच्चे मुझे सांता के गिफ्ट के लिए सुबह 6 बजे के आसपास जगा देते हैं। लगभग 10 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर गया और सोने लगा। इसके थोड़ी देर बाद हमारी डोरबेल की आवाज से मैं चौंक कर जागा। मैं उठा और सीढ़ियों से नीचे भागा। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि किसी बेवकूफ ने क्रिसमस की शाम को रात 10 बजे के बाद मेरे डोरबेल को बजाया था। बिना सोचे समझे मैंने दरवाजा खोला और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी गंदी काली दाढ़ी थी। उसने रेड जैकेट और रेड स्वेटपैंट पहनी थी। उसका फेस गंदा था। उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, प्लीज बूढ़े क्रिस क्रिंगल को अंदर आने दो। मैंने उसके मुंह पर दरवाजा और जोर से बंद किया और दरवाजे के अंदर से कहा, अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो आदमी एक पल के लिए चुप रहा और फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया। मैं एक बार फिर चिल्लाया, क्या तुम अरेस्ट होना चाहते हो? फिर उसने मेरे दरवाजे पर जोर जोर से और लगातार पीटना शुरू कर दिया। फिर मेरी पत्नी सीढ़ियों से नीचे भागी। मेरी वाइफ ब्लैक बेल्टर थी। उसने पूछा कि क्या हो रहा है। मैंने उसे कहा कि पुलिस को फोन करो और बच्चों को देखो वो ठीक है। उस आदमी ने शायद मुझे फोन पर बात करते हुए सुन लिया था, क्योंकि उसने नॉक करना बंद कर दिया और मैं दरवाजे से उसे धीरे से कहते हुए सुन सकता था, सभी को मेरी क्रिसमस और सभी को मेरी गुड नाइट। और फिर वो हंसते हुए चला गया। थोड़ी देर राहत महसूस हुई, ये सोचकर कि ये मुश्किल खत्म हो गई। मैंने पुलिस के आने तक दरवाजे पर इंतजार करने का फैसला किया। कुछ मिनट बाद एक पुलिस वाला आया और मैंने उसे सिचुएशन समझाई। उसने कहा कि आज रात उसके पास कोई और कॉल या कोई रिपोर्ट नहीं है। और तभी हमने बच्चों के कमरे से मेरी पत्नी को चीखते हुए सुना। पुलिस वाला पहले सीढ़ियों से ऊपर गया और मैं उसके ठीक पीछे था। वो आदमी उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहा था जहां मेरी बेटी सो रही थी। पुलिस वाले ने तुरंत उस आदमी को टेजर दिया और अरेस्ट कर लिया। वो बार बार ये कह रहा था कि चिंता मत करो, मैं सांता क्लॉज हूं। मुझे ये सब ठीक से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था वो बस एक बेघर आदमी था जो इधर उधर घूम रहा था। पुलिस वाले ने कहा शायद वो किसी नशे में था। मैं वो क्रिसमस पर ठीक से सो नहीं पाया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक थोड़ी अलग तरह की फैमिली से हूं। हम सब अपने अपने तरीके से थोड़े अजीब या सनकी हैं। कभी कभी हम बहुत अच्छे से रहते हैं और कभी कभी नहीं भी। क्रिसमस के दिन मैं और मेरे माता पिता आमतौर पर घर पर ही रहते हैं और अपने किसी भी रिलेटिव से नहीं मिलते। हालांकि पिछले साल हमने अपने दादी के घर जाने का फैसला किया था। ये थोड़ा अलग था क्योंकि मेरे और मेरी दादी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। मैंने अपने पापा को अपनी दादी और अब मर चुके दादाजी के बारे में ऐसी बातें करते सुना है जो चाइल्ड एब्यूज जैसे थी। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी दादा दादी छोटी छोटी बातों पर मुझ पर चिल्लाते थे और मेरे माता पिता मुझे अचानक घर ले आते थे।
खैर, अब मैं 20 साल का हो गया हूँ और मेरे पापा ने सोचा कि क्योंकि क्रिसमस है तो हम दादी के घर छुट्टियां बिताने का एक मौका दे सकते हैं। दिन बिना किसी खास घटना से शुरू हुआ और काफी अच्छा रहा। बहुत सारी बातें हुई और अच्छी यादें बनी। मेरे पापा और बुआ अपने बचपन की स्नोबॉल फाइट की बातें याद कर रहे थे। राजनीति पर भी अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगा था कि इससे माहौल खराब हो जाएगा, लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। कई घंटों और एक अच्छे डिनर के बाद सब लोग कॉफी के लिए लिविंग रूम में गए और सोफे पर आराम करने लगे। मैंने अपनी कॉफी किचन की टेबल पर छोड़ दी और घर के पीछे की तरफ गया जहां एक बाथरूम था। मैंने हाथ धोए, अपनी शर्ट ठीक की और बाथरूम से बाहर निकला। जब मैं हॉलवे में आया तो मेरी दादी वहां खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। मैंने कहा, हाय, क्या हो रहा है? और मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो हिली नहीं। ये एक पतला सा हॉलवे है, इसमें एक बार में सिर्फ एक ही आदमी निकल सकता है। माफ करना प्लीज, मैंने थोड़ा चिढ़कर कहा। फिर भी वो बिल्कुल नहीं हिली। आखिरकार वो बोली, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो? उनकी आवाज घबराई हुई और थोड़ी गुस्से वाली लग रही थी। मैं बस बाथरूम जा रहा था, मैंने कहा। मुझे पूरी स्थिति अजीब लगने लगी। वो मेरी छाती पर उंगली मारने लगी और बोली, वो कहाँ है? मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो, कौन कहाँ है? आखिरकार मैं उसे धक्का देकर आगे बढ़ा और लंबे हॉलवे में आगे बढ़ने लगा। तभी मैंने उसे चीखते हुए सुना और वो मेरे पीछे हॉल में भागी। मैं मुड़ा और उसने एक छोटे किचन चाकू से मुझ पर हमला कर दिया। वो मुझे चाकू मारने की कोशिश कर रही थी। वो बस चिल्ला रही थी, वो कहाँ है, वो कहाँ है? कुछ समय बाद वो जमीन पर गिर गई थी। मुझे भी अपने साथ नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। 1 मिनट बाद मेरे पापा और चाची दौड़ते हुए आए और उसे उठाया। मैं इतना डरा हुआ था कि कोई फोर्स नहीं लगा पाया, क्योंकि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मैं चाकू भी नहीं खाना चाहता था। मैं बहुत गुस्से में और परेशान था। मैंने अपना सामान उठाना शुरू किया और अपने परिवार को बताया कि मैं जा रहा हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, वो वापस लिविंग रूम में आई और शांत आवाज में बोली, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने अभी तक अपनी कॉफी भी खत्म नहीं की? मैं बस चला गया और कोई जवाब नहीं दिया। मेरी दादी ने मुझे चाकू मारने की कोशिश की और मुझे अब भी नहीं पता कि क्यों। मुझे कई हफ्तों बाद पता चला कि मेरे पिता और मेरे जाने के बाद मेरी दादी घंटों तक रोती रही। उन्हें कोई समझा नहीं पा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि हम इतने गुस्से में क्यों थे और इतना अचानक क्यों चले गए। साफ तौर पर मेरी दादी को उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो उन्हें याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, जैसे वो किसके बारे में बात कर रही थी। मैंने तब से उन्हें नहीं देखा और बात भी नहीं की। मेरे पिताजी ने उनसे कांटेक्ट करने और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि हम क्यों चले गए और हम वापस क्यों नहीं आएंगे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें घटनाएं बताई तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो सच कह रहे हैं। ये सब में सबसे बुरी बात यह है कि ये शायद वो क्रिसमस होगा जो मुझे हमेशा सबसे ज्यादा याद रहेगा।